हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी होगी वो टीसीएस कंपनी की तरफ से होगी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की तरफ से होगी। टीसीएस स्मार्ट हायरिंग फॉर 2023-2024 बैच, अप्लाई नाउ। तो इसके बारे में हम ओवरव्यू देख लेते हैं। TCS Smart Hiring Recruitment 2024. Company name TCS. Post name Smart Hiring. Salary up to 2.8 lakh per annum. इससे ज़्यादा भी मिल सकती है। एक्सपेक्टेड सैलरी है, ये कंफर्म सैलरी नहीं है। एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। बैच की बात करें तो 2023 पास आउट और 2024 जो पास आउट होंगे उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया, आपको टीसीएस के किसी भी ब्रांच में आपको जॉब मिल सकती है। लास्ट डेट टू अप्लाई 24 जून 2024, मतलब 24 जून तक, और एक महीना, पौन महीना, 3 हफ्ते और बाकी है इस जॉब को जाने के लिए। तो आपके पास एक अच्छा मौका है, तो हर कोई इसका फायदा उठाए। ठीक है, तो 24 जून 2024 तक इसे अप्लाई करना है। और टेस्ट डेट बाद में, जो टेस्ट होगा, ठीक है ना, उसकी डेट डिक्लेयर की जाएगी बाद में, अभी फिलहाल की नहीं है। तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको नीचे पढ़ना है, जैसे टीसीएस स्मार्ट हायरिंग ऑफ कैंपस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्स एंड डिसिप्लिन क्या होने चाहिए, परसेंटेज क्या होनी चाहिए। तो ये मैं नहीं पढ़ूंगा, वीडियो काफ़ी लंबा होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। बैकलॉग्स के बारे में जानकारी है वो पढ़ लीजिए। गैप ब्रेक इन एजुकेशन है वो पढ़ लीजिए। एक्सटेंडेड एजुकेशन क्या होगा, कोर्स टाइप, एज 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 कितना होगा, मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज 28 ईयर होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। फिर एप्लीकेशन जो प्रोसेस है उसकी ये डिटेल्स है, वैसे हम आगे देखेंगे ही। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई हियर पर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हमने अप्लाई हियर पर क्लिक किया तो हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। एक हमारे सामने पेज ओपन हो जाता है। वी यूज़ कुकीज़, ये सारी कुकीज़, इसे एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ नीचे क्लिक कर दीजिए। फिर एक पेज, ये कुकीज़ का पॉपअप हटने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए। देखो यहाँ पे लास्ट डेट है 24 जून, ठीक है। तो सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन है, ओपन है। नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखो, ये नीचे स्क्रॉल किया हमने। फिर यहाँ पे रजिस्टर हियर पर क्लिक करना, समझे। जैसे रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक किया तो यह आईटी सेक्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आईटी सेक्शन पर क्लिक करने के बाद, तो दोस्तों मैं एक बात आपको बता देता हूँ। हमारी जो एप्लीकेशन है ना, वो यानी हमारे अकाउंट है एक, जिस ईमेल आईडी से हम अप्लाई करते हैं उस ईमेल आईडी से हमारा अकाउंट रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है। तो उसकी, तो आप घबराइए मत, हम यहाँ पे लॉगिन करके पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन की भी थोड़ी प्रोसेस लंबी होती है, ठीक है। 10 मिनट की उसकी प्रोसेस चली जाती है, तो आपको घबराना नहीं है जी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने और एक लिंक दी दी है, टीसीएस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है लिंक है, ठीक है। टीसीएस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लिंक के नाम से एक लिंक दी है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पे स्टार्टिंग में 10 मिनट का जो प्रोसेस है पूरा, रजिस्ट्रेशन कैसा करना है उसके बेस पर है, वो वीडियो देख लेना। लेकिन पहले ये वीडियो देख लेना कैसा प्रोसेस है क्या नहीं है। हम लॉगिन करेंगे उसके बाद भी 10-15 15-20 मिनट का प्रोसेस चलेगा, लंबा प्रोसेस है टीसीएस के लिए। एक बहुत अच्छी तरीके से पेज फिलअप करना पड़ता है। तो जब आप अप्लाई करने जाओगे और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो वीडियो देख लेना रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम, यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप में लॉगिन का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप करेंगे जिससे हमारा अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, हम यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर देंगे। और नीचे जो कोड है, कैप्चा कोड है, वो फिलअप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो उसके लिए काफ़ी समय है। और आप देखो, आपने रजिस्ट्रेशन किया ना, तो उसके बाद भी ये सेम प्रोसेस आपके आपके साथ होगी। जैसे आप उसके ऊपर कंटिन्यू पर क्लिक करोगे ना, तो आपको
सेम ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन का फिर से। तो यहाँ पे हमें ओटीपी आ चुका है, तो हम ओटीपी बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ओटीपी फिलअप कर रहा हूँ मैं। वन टाइम पासवर्ड होता है ये। एल के ए आर पी ये हमारा ओटीपी है और हम इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सेम प्रोसेस आपके साथ भी होगी। ठीक है, अभी जो प्रोसेस हमारे साथ होने जा रही है वही प्रोसेस आपके साथ होगी। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म। तो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना। जैसे हमने एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक किया ना, तो हमारे सामने ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स, अदर डिटेल्स और एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन। ये जो 4 स्टेप्स है उसमें हमें ये फॉर्म अप्लाई करना है। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देखो जो एस्टेरिक साइन होता है ना, जूम करके दिखा देता हूँ। ये ब्लू रेड कलर का जो स्टार होता है जिसे एस्टेरिक साइंस कहते हैं, तो उसे वो जिस सेक्शन में होगा वो हमें फिल करना ही करना है। उसके सिवा एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो कंटिन्यू नहीं होगा। तो नीचे स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म पर क्लिक करना है। फिलिंग द फॉर्म पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस, यहाँ पे सेलेक्ट पहले ही आपने किया था जब, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के वक्त आप जब सिलेक्ट करोगे ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लिक हियर टू सिलेक्ट ऑफिस। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। इतने ऑफिस है अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, त्रिवेंद्रम। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मुंबई पास पड़ता है मैं। ठीक है, तो मुंबई मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लोज। मुंबई सिलेक्ट हो गया। फिर नीचे नेम, आपका नेम यहाँ पे क्लिक करके आपके नाम के पहले जो भी लगता है मिस्टर, मिस, डॉक्टर, वो सिलेक्ट कर देना। फिर आपका नाम यहाँ पे फिलअप कर देना। जब आप यहाँ पे लॉक हो चुका है नाम, तो यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त ही आपने जो है इन्फॉर्मेशन फिलअप की थी। तो यहाँ पे फादर नेम फिलअप करना है, उनका भी जो टाइटल है वो सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे फर्स्ट नेम मतलब आपके फादर का फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, जैसे मैं फिलअप कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो चुका है फर्स्ट नेम। मिडल नेम फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट नेम फिलअप करना है। लास्ट नेम होने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ तो पहले से ही आपने जब रजिस्ट्रेशन किया तब भी ये डेट की है सेव। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, अभी आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो फिलअप करना है। यहाँ पे हाउस नंबर, अपार्टमेंट नेम, ब्लॉक नंबर, जो भी सारी चीज़ें वो फिलअप कर देनी है। फिर या रोड, स्ट्रेट, लेन फिलअप करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाजू में एरिया, लैंडमार्क आपको फिलअप करना है। लैंडमार्क फिलअप करने के बाद कंट्री, अभी जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो कंट्री। फिर आपको यहाँ पे स्टेट प्रोवाइड कर देना है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। फिर उसके नीचे सिटी, फिर उसके बाजू में पोस्टल पिन कोड। ठीक है, जो भी है यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, मैं वो बरोबर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, चलेगा लेकिन हो जाएगा। फिर एड्रेस होने के बाद यहाँ पे पूछा जाता है आर द परमानेंट एंड प्रेसिडेंस एड्रेस सेम, मतलब आपका परमानेंट और अभी जो प्रेजेंट एड्रेस है, सॉरी, प्रेजेंट एड्रेस है, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, एक ही जगह रह रहे हो तो यहाँ पे यस कीजिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और डिफरेंट एड्रेस है तो यहाँ पे नो, सेम नहीं है तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करके नीचे उसकी भी जानकारी आपको फिलअप करनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल में ईमेल आईडी तो है, मोबाइल नंबर भी हमने यहाँ पे दे दिया था। आप नहीं होगा तो आप दे दीजिए और नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू के बाद देखो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स के ऊपर एक टिक आ चुका है, मतलब पर्सनल डिटेल्स तो हो चुका है। अभी एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है। तो अभी क्या करना है, इसकी इसकी थोड़ी लंबी प्रोसेस है। यहाँ पे कंटिन्यू सेलेक्ट करना है। एकेडमिक इंस्ट्रक्शन पे आ गए, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कैटेगरी डिटेल्स पूछी जाती है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, बैच सेलेक्ट की थी, ईयर ऑफ पासिंग ये सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना। जैसे ही किया
7 कंटिन्यू, थोड़ा प्रोसीजर लंबा चलेगा। अभी उसके बाद यहाँ पे देखो ग्रेजुएशन सेक्शन में जूम करके दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्रेजुएशन से ग्रेजुएट सेक्शन में आ गए। कोर्स नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अभी कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे कैलेंडर पर सिलेक्ट करके आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है इस पर क्लिक करके आपको जो फर्स्ट ईयर का एडमिशन है, फर्स्ट ईयर का डे ऑफ एडमिशन है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फिर कोर्स ड्यूरेशन एंड, जो कब तक आपने काम किया था, कब तक आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हुआ था, वो हमें फिलअप करना है। वो होने के बाद यहाँ पे फिर टाइम कोर्स टाइप फुल टाइम था या पार्ट टाइम था वो सिलेक्ट करना है। फिर यूनिवर्सिटी डिटेल्स फिलअप करने का, स्पेशलाइजेशन का में किया था वो फिलअप करना है। अभी हमें मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है ना। यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। फिर उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम, तो यहाँ पे सी जी पी ए ही ज़्यादातर हाईएस्ट जो ग्रेजुएट्स है उसके लिए सी जी पी ए भी रहता है। यहाँ पे सी जी पी ए सिलेक्ट किया, कितने मिले सी जी पी ए वो सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद टोटल सी जी पी ए कितना था, मतलब कितने में से कितने मिले, तो 10 था, 10 में से 7 मिले। इक्विवेलेंट मतलब अभी परसेंटेज उसका कितना हुआ, तो वो यहाँ पे टाइप कर देना है, डेसिमल देना है, और उसके बाजू में 2 डिजिट लिखना है, 0 0 जो भी था वो लिखना है। डेसिमल नहीं दोगे डबल, उसके बाद जो 2 डिजिट नहीं लिखोगे तो आपका फॉर्म जो है वो कंटिन्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 12th के बारे में, या इक्विवेलेंट डिप्लोमा किया है तो वो इन्फॉर्मेशन देनी है। 10th के बाद 12th किया है, इक्विवेलेंट डिप्लोमा किया है, या दोनों किया है, तो ऑप्शन देना है। तो मैंने 12th किया वो सिलेक्ट किया। स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट किया, जैसे मैंने साइंस में किया था। एक मिनट, यहाँ पे गलत हो गई साइंस की स्पेलिंग, साइंस दिया था। फिर यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूट है, कॉलेज नेम वो लिख देना। बोर्ड ऑफ एजुकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, स्टेट था, सीबीएसई था, आईसीएसई था, आईजीसीएसई, आईबीएम, जितने भी थे वो सिलेक्ट करना है जो भी था। फिर कोर्स ड्यूरेशन भाई कब से कब तक किया, तो यहाँ पे 2018 से, मैं 2018 में मेरा 12th स्टार्ट हुआ था, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया यहाँ पे। फिर 2019 में ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया, ईयर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ईयर सेलेक्ट करने के बाद वो मार्च तक चला, एग्ज़ाम मार्च में कंप्लीट हुई तो भी मार्च की डेट डाल दी। फिर उसके बाद कोर्स टाइम फुल टाइम था पार्ट टाइम था तो वो कंप्लीट कर दी, यहाँ पे थोड़ा सा डेट डाल दी। फिर मार्क्स थे, सी जी पी ए तो नहीं थे, मार्क्स थे। और स्टेट बोर्ड था तो टोटल मार्क्स कितने मिले मुझे, 420 मिले थे यहाँ पे। और उसके बाद टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, तो 600 में से 600। यहाँ पे एंटर करने के बाद नीचे परसेंटेज आ जाते हैं, यहाँ पे बाहर क्लिक करने के बाद 70%, यहाँ पे नीचे 7 कंटिन्यू पर क्लिक करें। अभी देखो प्लीज मेंशन कोर्स ड्यूरेशन ओनली फॉर 12th, तो यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन ओनली फॉर 12th थी, मैंने किया था। 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कोर्स ड्यूरेशन ओनली फॉर 12th, ओके। तो यहाँ पे सेलेक्ट किया, जून महीना सेलेक्ट किया, 1 तारीख, और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक किया। तो देखो 7 कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद 10th के बारे में आ गया। 10th में एक्स ग्रेड, मतलब 10th ग्रेड, तो जो भी एसएससी क्लास एक्स जो रोल नंबर है 10th वो फिलअप कर देना है। और आपका जो रोल नंबर है वो देख सकते हो, 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 12 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जो भी है वो फिलअप कर दीजिए। बोर्ड ऑफ एजुकेशन वो फिलअप कर दीजिए। फिर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का बहुत यहाँ पे रहता है, तो ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करना है, अभी 2016 में मैं एंटर हुआ था। यहाँ पे जो डेट है वो सिलेक्ट कर दी। अभी इन डेट अभी 2017 में मेरा जो 10th है वो कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ पे अप्रैल महीने में हुआ था 10th, एक महीना ज़्यादा चलता है 12 से। फिर मार्क्स, यहाँ पे टोटल मार्क्स मेरे को 456 मिले थे, और टोटल मैक्सिमम मार्क्स 600 ही थे। फिर यहाँ से
बाहर पे क्लिक किया और 76% आ गया, और यहाँ पे नीचे 7 कंटिन्यू पर क्लिक किया। 7 कंटिन्यू पर क्लिक किया। फिर एनी अदर क्वालिफिकेशन, तो अगर उसके अलावा कुछ कोर्स किया है जो इन्फॉर्मेशन अपने ऊपर दी थी तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। 7 कंटिन्यू कर लेना। फिर वर्क एक्सपीरियंस है उसके पास, रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। जो भी है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर 7 कंटिन्यू कर देना है। ये डिक्लेरेशन है, जहाँ पे पूछे जाता है तो सबसे पहला जो सवाल है, डू यू हैव एनी ब्रेक इन स्टडीज, मतलब क्या कुछ गैप वगैरह था स्टडीज में, तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। उसके अलावा कोई कोर्स किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। कोई बैकलॉग चल रहा है आपका, पेंडिंग बैकलॉग वगैरह, यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर नीचे यहाँ पे सारे आंसर्स को सबसे पहले आपने जो मार्क्स है कंसीडर वो आपने फिलअप किया था, बिल्कुल यस। फिर सीजीपीए वगैरह मेंशन किया था, यहाँ पे भी यस, यहाँ पे भी यस कर दो। फिर यहाँ पे भी यस कर दो। फिर यू हैव डिक्लेयर ब्रेक इन स्टडीज, जो है ये बैकलॉग एनी ड्यूरेशन, तो यहाँ पे भी यस कर दो। सारी चीज़ें हमने जो है डिक्लेरेशन किया है, यहाँ पे भी यस कर दो। और नीचे आई एग्री पर सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। अभी देखोगे पर्सनल डिटेल्स पे भी क्लिक था, एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस पर भी क्लिक आ गया। अभी आए अभी आया है अदर डिटेल्स। तो अदर डिटेल्स में सबसे पहले नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। नेशनलिटी जो भी आपकी देश का है वो नेशनलिटी सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे लैंग्वेज ऐड न्यू रो पर सिलेक्ट कीजिए। लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अभी सबसे पहले जो है इंग्लिश लिखा। फिर स्पीक कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, पर मदर टंग नहीं है। फिर ऐड न्यू रो। फिर यहाँ पे मराठी मुझे आती है क्योंकि वो मेरी मदर टंग है, मैंने वो सेलेक्ट किया। यस, स्पीक, रीड, राइट और मदर टंग। फिर उसके बाद ऐड न्यू रो, हिंदी भी आती है तो यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट किया। हमारे देश में ना हर एक को एक से दो, कम से कम दो लैंग्वेज तो आती है, ठीक है, क्योंकि हर स्टेट की हर एक भाषा होती है, तो उसके साथ हिंदी या इंग्लिश बोलना तो आता ही है। तो स्पीक, रीड और राइट, और मदर टंग नहीं है। तो आप जितने भी लैंग्वेजेस फिलअप करोगे तो उसमें से इतना ध्यान में रखना कि मदर टंग एक लैंग्वेज तो होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने मदर टंग सेलेक्ट नहीं किया तो वो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। फिर नीचे अगर आपके पास किसी लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन है, आपने बाहर से ट्यूशन से सीखी है, एग्जाम दी है और उसका सर्टिफिकेशन है, इंक्लूडिंग इंग्लिश, इंग्लिश की भी कोई कोर्स लगाता है तो उसकी भी अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो वो यहाँ पे ऐड कीजिए, अदरवाइज नहीं करना। और नीचे 7 और ऊपर यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर बाजू में लेफ्ट हैंड साइड में क्लिक करना। कुछ अचीवमेंट्स वगैरह है, स्कॉलरशिप वगैरह तो फिलअप कीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। अभी अपलोड फोटो और सी, यहाँ पे आपका जो नेम है वो फिलअप कर दीजिए। अभी नेम क्यों पूछा जाता है कि भाई देखो, प्लीज प्रोवाइड द बिलो डिटेल्स केयरफुली एज दे विल बी प्रिंटेड ऑन योर टीसीएस आइडेंटिटी कार्ड इफ यू गेट सिलेक्टेड टू टीसीएस। मतलब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका आइडेंटिटी कार्ड बनाएगा टीसीएस, तो उसमें जो नाम होना है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अरे भाई कहाँ अदर डिटेल्स, ये हुआ था। हाँ, यहाँ पे अपलोड फोटो में तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है फिलअप करना है। एक मिनट, जो भी नाम है आपका वो फिलअप कर दीजिए, फर्स्ट नेम। फिर उसके बाजू में लास्ट नेम मैक्सिमम 20 कैरेक्टर से होनी चाहिए, आ जाता है ना। फिर ब्लड ग्रुप वो जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर अभी अपलोड फोटो, तो अपलोड फोटो के ऊपर देख लो भाई, यहाँ पे फर्स्ट फोटो है, जब पासपोर्ट वगैरह फिलअप, पासपोर्ट साइज फोटो फिलअप करोगे तो डायमेंशन 35 mm x 35 mm होना चाहिए, फॉर्मेट जेपीजी और मैक्सिमम साइज 500 KB होना चाहिए। अभी अपलोड फोटो, ब्राउज एंड अपलोड, यहाँ पे जाओगे, आपकी जो इमेज है आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। वो सॉरी, यहाँ पे अपलोड नहीं हुई, दूसरी फोटो डालेंगे तो ये अपलोड यहाँ पे कर देंगे। तो अपलोड यहाँ पे हो गई है फोटो, ठीक है। अभी यहाँ पे अपलोड सीवी, नीचे आएंगे एक बार फिर से, फोटो मैं बता देता हूँ। अपलोड फाइल पे जाओगे, यहाँ पे सेलेक्ट करना, अपलोड फोटो कर दिया। अपलोड सीवी मतलब रिज्यूम है, उसकी भी जो है वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट, डॉक्स या टीएक्सटी और आरटीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, और उसका भी मैक्सिमम साइज 500 KB। अपलोड ब्राउज पर क्लिक करना है और आपके डिवाइस से जो
रिज्यूमे है वो एक बार अपलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ओपन, और रिज्यूमे अपलोड होने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। अभी एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू एंड डिक्लेरेशन है, तो यहाँ पे आप कोई क्रिमिनल केसेस वगैरह हो गए तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर कोई पेंडिंग वगैरह है, कुछ चीज़ें प्रोसीजिंग में है, जो आर यू इन्वॉल्व पेंडिंग एंड क्लोज डिस्क्लेरेशन कुछ है तो यहाँ पे नो की यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर हैव यू अपियर टू टीसीएस टेस्ट इंटरव्यू अर्लियर, इससे पहले आपने कभी किया है? इफ़ यस काइंडली फर्निश डिटेल, यहाँ पे कर यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर नीचे आई एग्री पर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे प्लेस फिलअप करना है जिस प्लेस से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। आपका जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाता है तो देखो, आप थैंक यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर जैसे आप क्लिक करोगे तो एक डाउनलोड होगा, वो हम ओपन करेंगे। तो देखो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो जो इन्फॉर्मेशन फिलअप की थी यहाँ पे देखिए, सारी चीज़ें आ चुकी है, मतलब हमारा जो एप्लीकेशन है वो फिलअप हो चुका है। ठीक है, तो आप टी सी एस इज इक्वली अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयज़ वगैरह वो उनका पॉइंट है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। मतलब अभी हमारा जो एप्लीकेशन है वो तो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अभी कैसा है ना, इसका मेल वगैरह कुछ आता नहीं। अगर आप मेल का इंतज़ार करोगे ना तो मेल अभी तुरंत आएगा नहीं, उसको काफ़ी समय लगता है मेल आने के लिए। तुरंत वो जैसे काफ़ी जॉब्स के लिए नहीं क्या सक्सेसफुली मेल भेजते हैं, कि आपका जो मेल है वो सक्सेसफुली, आपकी जो जॉब है एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली अपलोड हुआ है, तो ऐसा कुछ मेल आता नहीं है टीसीएस की तरफ से। जब नेक्स्ट स्टेप वगैरह रहेगा टीसीएस, अभी तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके पहले टेस्ट होगा। तो टेस्ट डेट वगैरह डिक्लेयर होगी तो आपको, अब ये है जो उनका मेल है तो आएगा। तो जो ईमेल आईडी आपने फिलअप की थी वो ईमेल आईडी में हमेशा चेक करते रहिए, और आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए नेक्स्ट मेल आएगा। ठीक है, अभी 24 जून तक तो ये फॉर्म फिलअप करने की डेट है, तो 24 जून के बाद ही जो होगा डिक्लेरेशन डेट वगैरह। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अब जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली हो जाता है सबमिट। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी भी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। ठीक है, और तब, लेकिन तब भी आपके मन में कोई शंका है फॉर्म फिलअप करने के बाद, या फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपके मन में कोई शंका है, कुछ भी सवाल है इस जॉब रिलेटेड, या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय कोई प्रॉब्लम आती है, परेशानी है, कुछ भी प्रॉब्लम हो इस जॉब रिलेटेड, तो बस आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बेफिक्र होकर आप हमें इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, इस जॉब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, हम सॉल्यूशन के साथ उसका रिप्लाई दे देंगे ताकि आपकी भी एप्लीकेशन है वो जल्द से जल्द सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।